रिश्तेदार हैं आप लोग हमारे, इसीलिए चुप हैं, वरना कब का पुलिस स्टेशन में फोन करके आपको बंद करा दिए होते। और आखिरी बार बोल रहे हैं, इस 22 बीघे जमीन से अपनी नजर हटा लीजिए। इस जमीन पर सिर्फ हमारी दोनों बेटियों का हक है। मरते मर जाएंगे पर जमीन आपके नाम नहीं लिखेंगे। यह है अलीगढ़ में रहने वाली प्रिया और उसका परिवार, एक हंसता खेलता परिवार जिसकी खुशियों को आग लगने वाली थी। वजह उनकी 22 बीघा जमीन जिस पर उसके मामा और मौसा जबरन कब्जा करना चाहते थे। लालच में आकर वो दोनों प्रिया के पिता के दुश्मन बन गए। इंसान की सही जरूरत होती है 2 गज जमीन, लेकिन उसके लालच के आगे ये पूरी दुनिया छूटी पड़ जाती है। क्या 22 बीघा जमीन की कीमत एक इंसान की जान से ज्यादा है? बाबा, आप लोग लड़ रहे थे? अरे लड़ कहाँ रहे बेटा, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। अरे वाह, कुर्ता तैयार भी हो गया। दिखाना जरा, जरा देखें तो सही। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बना है। जीजा जी, कुछ तो करना पड़ेगा। भैया जी को प्रणाम। प्रणाम। जीजा जी, जीजा जी से गले नहीं मिलेगा। भैया जी, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी भैया जी। मर जाएंगे पर जमीन नहीं देंगे। अरे तो मर जाइए ना, क्योंकि जमीन तो हम लेकर रहेंगे। तब आइए ना कस के। डॉक्टर साहब, मेरे पापा अचानक कैसे मर गए? आज सुबह जब घर से निकले थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। देखिए, लू लगने से इनकी मौत हो गई है। लू लगने से? अब उम्र के साथ साथ शरीर भी कमजोर होता ही है ना, तो इनका शरीर गर्म हवा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई साहब के बदले भगवान ने हमें उठा लिया होता तो कितना अच्छा होता। उनके सहारे के बगैर आप 3 औरतें अकेले घर कैसे चला पाएगी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप जीजा जी? हम दोनों थोड़े ही मर गए हैं। जीजा जी के बाद अब दीदी और इन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी हम पर है। भगवान ना करे अगर कोई मुश्किल हो भी गई तो जीजा जी 22 बीघा जमीन छोड़कर गए। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है मनोहर। अगर इन अकेली औरतों को देखकर किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया तो हम ऊपर जाकर भाई साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? आप सही कह रहे हैं जीजा जी,
जमाने का कोई पता थोड़े ना होता। पर दीदी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अगर ऐसी कोई बात होती है तो तुम जमीन हमारे नाम करवा दो। फिर देखते हैं कोई कैसे कब्जा करता है। तुम क्या सोचने लगी हो दीदी? अरे तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, एक बार तुम जमीन हमारे नाम करवा दो, फिर देखते हैं किसी की मजाल जो नजर उठा के देख ले जमीन की तरफ। वो जमीन हमारे बाबा की है, हम उसे किसी के नाम पर नहीं करेंगे। उस पर पहले बाबा खेती करते थे, अब हम करेंगे। नमस्ते दीदी। अरे मनोहर बैठो। दीदी हम तो तुमसे बस यही कहने आए हैं कि तुम वो क्या प्रिया की बातें सुनती रहती हो? बच्ची है अभी, वो क्या समझे उसे दुनियादारी की? हाँ दीदी, मनोहर ठीक कह रहा है। अब देखिए ना वो ठाकुर साहब, क्या हुआ था उनके साथ, कैसे उनके मरते ही उनकी पत्नी से दूसरे लोगों ने उनका घर और जमीन सब कुछ हड़प लिया। बेचारा पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। देख लो क्या क्या हो रहा है जमाने में आजकल। अरे हम तो तुम्हारी भलाई की कह रहे हैं, कल को तुम्हारी जमीन कोई हड़प लेना तो कैसे करोगी अपनी बेटियों की शादी? कुंवारी रखोगे उन्हें जिंदगी भर? पर भैया छोड़िए छोड़िए, रहने दीजिए। आपको लगता है हम दोनों जमीन पर कब्जा कर लेंगे? इसका मतलब भरोसा नहीं, अपना नहीं मानती। चलो मनोहर, भलाई का जमाना नहीं। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। अब आप लोगों के अलावा हमारा अपना बचा ही कौन है? यहाँ पे लगा। रुक जाओ मां। अंगूठा मत लगाना, ये जमीन हमारी है और हम किसी को नहीं देंगे। देखो बेटा, तुम बच्चे लोग बड़े लोगों के बीच में मत बोलो, नहीं तो क्या मौसा जी, जिस तरह बाबा को मारा उस तरह हमें भी मार डालेंगे। पागल हो गई है क्या? ये क्या अनाप शनाप बक रही है? मामा और मौसा है तुम्हारे, चलो माफी मांगो इनसे। हम माफी क्यों मांगे? अगर हम गलत है तो पूछो दीदी से। दीदी आपको याद है उस दिन जब हम कुर्ता दिखाने बाबा को बाहर गए थे तो ये दोनों जमीन की किसी बात को लेकर बाबा से झगड़ रहे थे। मरते मर जाएंगे पर जमीन आपके नाम नहीं लिखेंगे। और अगले दिन अचानक बाबा मर गए। माँ आप भी बताइए, जिस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी खेतों में पसीना बहाया हो, वो आदमी लू लगने से कैसे मर सकता है? माँ, पापा ने जमीन देने को इनकार कर दिया होगा तो इन दोनों ने मार दिया। चुप कर, तू कहीं अफीम खा के आई है क्या? हाँ भैया, भाई साहब माफ कर दीजिए इसे, पता नहीं क्या उलझुल बक रही है। हम उलझुल बक रहे हैं तो आप इनसे क्यों नहीं कहती? जब हमने कह दिया है कि जमीन नहीं देनी है तो क्यों हाथ धोकर पीछे पड़े हैं? हम ये जमीन किसी को नहीं देंगे, मर जाएंगे पर किसी के नाम पर नहीं करेंगे। बहुत जिद्दी है अपने बाप की तरह, बहुत जिद्दी है। शराफत से समझाए थे तेरे बाप को कि जमीन हमारे नाम कर दे, पर तेरा बाप अपनी जिद पे अड़ गया, बोला मर जाऊंगा पर जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। तो क्या करता? मार डाला। इन्हीं हाथों से चीख तक नहीं निकलने दी। और अगर तुम लोगों ने यह जमीन मेरे नाम नहीं की ना तो तुम लोगों का भी भाई हस्ते करूंगा। छोड़िए भाई साहब, छोड़िए उसे। मैं नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी मैं, नहीं। मनोहर छोड़ उसे। निकलो बाहर मेरे घर से, निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो।
छाती ठोक कर बोले थे तुम दोनों कि निरंजन को मारते ही सारी जमीन हमारे पास आ जाएगी, हाँ? वो तो मर गया, अब उसकी बेटी हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। प्रिया, अरे उसकी फिक्र छोड़ो डॉक्टर, खेती करने का बहुत शौक है ना उसे भी निरंजन जीजा जी के पास ऊपर भेज देते हैं। वो बाप बेटी आकाश में खेती करेंगे और हम यहाँ नीचे 22 बीघा जमीन पर मौज करेंगे। रिश्तेदार सुख दुख बांटने के लिए होते हैं, लेकिन प्रिया के मामा और मौसा वो तो उनकी जिंदगी उजाड़ने पर तुल गए थे। अपने लालच के आगे उन्हें रत्ती भर भी होश नहीं था। स्कूल में हम सब ने पढ़ा है कि लालच बुरी बला है, लेकिन ये सीख हम सिर्फ इम्तिहान पास करने तक ही क्यों याद रखते हैं। प्रिया के मामा और मौसा सिर्फ 22 बीघा जमीन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। प्रिया के पिता की जान लेने के बाद अब उनकी नजर प्रिया पर थी। पक्का इसी रास्ते से आएगी प्रिया। अरे थोड़ी देर पहले तो इसी रास्ते से अपनी मोपेड पर जाते देखा था उसे। तो अब इसी रास्ते से सीधा ऊपर जाएगी वो। रही प्रिया। गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। ये दिव्या कहाँ रह गई? माँ क्यों परेशान होती हो? अपनी सहेली की आ गई होगी, आ जाएगी। मामा जी, ये तो दिव्या है। अब इसका क्या करें? इसको जाने देंगे क्या? क्या पता कल को ये भी मुंह खोले। नहीं खोलूंगी, किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। मुंह खोलिए इसका। छोड़ दीजिए मुझे, किसी को कुछ नहीं बोलती क्यों नहीं? दिया बोल कुछ। उठो ना और इसी जमीन के सिलसिले में मेरे मामा और मौसा जी ने मेरे बाबा को मार डाला, मेरी दीदी को भी मार डाला। आप उन्हें छोड़िएगा मत। देखो, अगर तुम्हारे बाबा तुम्हारे मामा और मौसा से न डरकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते तो वो जिंदा होती और तुम्हारी बहन भी। पर तुम फिक्र मत करो, इस बार वो बचकर जा नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, दिव्या की मौत एक्सीडेंट से नहीं, जहर खिलाने से हुई है। और जिस तरह से बॉडी की कंडीशन थी, उसे जहर जबरदस्ती दिया गया है। इसका मतलब है कि प्रिया का शक एकदम सही निकला। चलो चलो चलो, मैं देखो, तुम इस तरफ देखो। इसे फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दो।
उसका रंग उस गाड़ी पर जरूर होगा जिससे एक्सीडेंट किया गया है। पता करो मनोहर और विश्वास की गाड़ी कहाँ है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। उस लिफाफे में वही जहर मिला है जो दिव्या को दिया गया था, और उस पर मनोहर और विश्वास के फिंगरप्रिंट्स भी मिले। दरोगा कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसको कुछ न कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। आप ठीक कहते हैं, मैंने ऊपर बात कर ली है, जल्दी इसका यहाँ से तबादला हो जाएगा। एक बार ये दरोगा यहाँ से जाए, इसके बाद तो इस प्रिया की ऐसी हालत करूंगा कि इसकी आत्मा तक कांप उठेगी। तुम दोनों को दिव्या के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पांडे, ठीक नहीं कर रहे हो तुम नहीं जानते कि किससे वास्ता पड़ा है तुम्हारा। ये वर्दी उतरवा देंगे तुम्हारी हम। मेरी फिक्र छोड़ दीजिए और खुद की फिक्र शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि फिलहाल तो मैं इन दोनों को दिव्या के कत्ल के जुर्म में ले जा रहा हूँ। बहुत जल्दी लॉकअप में निरंजन की मौत का सच भी निकलवा लूंगा। फिर देखते हैं कि मेरी वर्दी उतरती है या आपकी हेकड़ी। पकड़ लो, ले चलो। चला अरे जीजा जी मैं भूल रहा हूँ। प्रिया ने बहादुरी दिखाई, अपने पिता और बहन के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन जहां हमारे देश में एसएचओ पांडे जैसे कर्मठ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, वहीं कुछ भ्रष्ट लोग भी हैं जो घूसखोरी या रिश्तेदारी के चक्कर में इंसाफ को ताक पर रख देते हैं और अपराधियों को शह दे बैठते हैं। प्रिया के केस में भी यही हुआ। एसएचओ पांडे का ट्रांसफर करा दिया गया, मनोहर और विश्वास को बेल मिल गई। दोनों के हौसले और बुलंद हो गए। जब कानून का डर खत्म हो जाए तो शहर को जंगल और इंसान को जानवर बनते देर नहीं लगती। प्रिया, प्रिया क्या हुआ बेटा? अरे दरवाजा खोलो, कौन है बाहर? अरे खोलो दरवाजा। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? प्रिया क्या हो गया बेटा? खुल क्यों नहीं रहा ये? तो कहाँ जाएगी? प्रिया, प्रिया।
उसके साथ मार। प्रिया के साथ जो कुछ हुआ बेहद दर्दनाक है। प्रिया के मामा और मौसा हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके हैं। प्रिया ने शुरू से ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ हिम्मत दिखाई, लेकिन क्या अब इस हादसे के बाद भी वो उसी हिम्मत और बहादुरी से लड़ पाएगी? अब तो उसके गांव से ईमानदार एसएचओ पांडे का भी ट्रांसफर करा दिया गया है। आखिर क्या करेगी प्रिया? क्या जुर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी या फिर हार मान जाएगी? तो